Hello friends, myself Ratika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics। इस वीडियो में आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि PYQs यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, छोड़ना नहीं है। आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बेसिक यानी ये अक्सर एक एक मार्क्स में आ जाते हैं ये आपके क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए ओरिजिन से ये जो भी है इसे x1 इसे y1 माना और ओरिजिन होता है 0 0 तो x2 y2 माना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रखो इसमें वैल्यू। क्योंकि आपने x2 x1 मान रखे हैं तो x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 है हमारे पास माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया। y2 क्या है हमारे पास 0 अगेन माइनस का y1 है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 6 होता है 6 का स्क्वायर 36 8 माइनस का 8 है पर इवन पावर है तो प्लस नहीं हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी अंडर रूट 100 और ये आ जाएगा 10 यूनिट। तो यहां लिख सकते हैं आप द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे कर दिया जाता है, एक मार्क्स के लिए ही डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन इस बार आपको यूनिट दे रखी है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस आपको 5 यूनिट दे रखी है, रखिए यहाँ पर अंडर रूट इसे x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए। x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पर नहीं है, दोनों तरफ का रूट कर दो, सॉरी दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ से ये रूट हट जाएगा, फिर ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दी जाएगी। अब इसका स्क्वायर मैं खोल रही हूँ डायरेक्ट, माइनस का 2x प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर होता है 16। कुछ कट रहा है नहीं, फिलहाल तो आ जाओ इधर ही करते हैं। पहले से एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, माइनस का 2x भी एज इट इज रहने दिया, ये हो गया 16 1 17 उधर जाके माइनस का होगा और बचेगा आपका 8, तो वहां प्लस का 8 होगा, इधर साइड लिया उसे माइनस का 8। ठीक है, अभी आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी है, अच्छा x की वैल्यू पूछी है, हमें फाइंड x करना है। तो अब यहां से देखिए अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉर्ट आउट करनी होती है। आपका इसमें डिफरेंस 2 दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन 8 दे रखी है, तो ऐसा दो नंबर या दो फैक्टर सोच के बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आए लेकिन माइनस करें तो 2 आ जाए। 4 2 8 यानी मैं यहां कर देती हूँ ये, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला तो यहां बचा x माइनस 4 माइनस प्लस है बार 2x माइनस 4, ब्रैकेट दोनों सेम है, सही जा रहा है क्वेश्चन। एक हो गया x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 2 इक्वल 0। सो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास 4 एंड माइनस 2, तो ये x की दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक डिस्टेंस फार्मूला था जिस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। अभी सेक्शन फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है इस तरह का, ये m और ये n होंगे आपके रेशो में और बाकी x1 y1 x2 y2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जब कभी हमें सेक्शन फार्मूला कभी यूज करना होता है जब वो हमें ये दे रखा है जैसे यहाँ पर कि जिस तरह से ये देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन यही है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब की बार पॉइंट्स निकालने कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड्स द लाइन, कोई लाइन है ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये ए का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि ये x1 y1 x2 y2 दे रखा है और आपको इंटरनली 1:2 में ये रेशो में ये लाइन
डिवाइड हो रही है, तो आपको इस पॉइंट के, यानी मान लो जैसे P माना है इसे, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है जहां पर रेशो, इंटरनली, ये सब डिवाइडिंग वाले यूज होते हैं स्लैंग्स, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इक्वल डैश, यानी कि ये पूरा यहाँ कॉपी डाउन करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, करिए। ये हो गया आपका रेशो m और n। अब वैल्यू पुट करो इसमें, यानी m की वैल्यू है 1 इंटू x2 है 8, 1:8 प्लस n क्या है आपके पास 2 इंटू x1 क्या है हमारे पास 2 अपॉन m प्लस n यानी 1 + 2 3 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारे पास my2, m क्या है हमारे पास 1 इंटू y2 है हमारे पास 4 प्लस n क्या है हमारे पास 2 इंटू y1 है हमारे पास -2 अपॉन अगेन m प्लस n यानी कि 1 और 2 3 हो गया। 1 8 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 4 1 जा 4 -2 2 जा 4 इक्वल 3, और कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8 और 4 12, 3 से उसे काटोगे तो 4, यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके ये। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया। अब आते देखो इस तरह के क्वेश्चन पे जहां पर मिड पॉइंट की बात होती है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं मिड पॉइंट के। ये सपोज एक लाइन है A और ये B ज्वाइन करना है। A के कोऑर्डिनेट ये रहे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट ये रहे x2 y2, और आपसे बोला गया है कि इस लाइन को मिला दो, ज्वाइन कर दो और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में मिड पॉइंट फॉर फाइंडिंग मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला लगता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी x1 क्या है हमारे पास -2 और x2 क्या है हमारे पास +4 अपॉन 2, y1 क्या है हमारे पास 6, y2 क्या है हमारे पास -8 अपॉन 2। ठीक है, 4 -2 2 बचा, 2 में से 2 गया 1 बच गया, और यह 6 में से 8 गया -2 और 2 से 2 कटेगा -1, तो ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये सारे 1 मार्क्स में आ जाते हैं। सेक्शन फार्मूला में अगर थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन तो वो 2 मार्क्स में भी आपका आ सकता है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉइंट दिस वन आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही लाइन में अगर एक ही सीध में सारे पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो आपको यही प्रूफ करना है कि मान लो जैसे अगर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। फॉर दिस, सो फॉर कोलिनियरिटी हमारे पास एक कंडीशन होती है, फॉर कोलिनियरिटी AB प्लस AC, यानी दो पॉइंट्स का सम कर दो, तो दो पॉइंट्स की जो साइड है पूरी उसका सम कर दे तो वो थर्ड साइड के बराबर होना चाहिए, यानी AB प्लस AC इक्वल क्या बचा BC। ठीक है, तो देख लेते हैं AB की डिस्टेंस निकालो सबसे पहले। सो AB क्या होगी, यहाँ स्पेस कम है तो मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी फार्मूला, बट आपको वहां पर करके आना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड AB। तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये x1 y1 x2 y2, तो करो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 और 1 5 हो गया, अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, AB और AC कितना होगा हमारे पास, एक मिनट, AB प्लस BC इक्वल होता है AC के। ठीक है, AB प्लस BC इक्वल होगा पूरे के, करेक्ट। तो अब BC पे आ जाओ। BC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 -2 x2 माइनस x1 -2 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 -3 -14 और -14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये आ गया 15 और 9 और 1 10, अच्छा सॉरी 6 और 6 12 होते हैं, 6 और 6 12, 9
और 1 10 और 1 11 और ये आ गया ये। ठीक है, अब आते हैं हम AC पर। AC कितना है हमारे पास, AC, यानी अब की बार ये x AC 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 x1 y1 x2 y2 सही था। तो x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16 और 16 का हो जाएगा 256। तो ये आ जाएगा आपका 15 6 और 2 आ गया। अब आप एक बात बताओ, इसमें कंडीशन रखो। फर्स्ट इक्वेशन 1 implies that AB कितना है हमारे पास √5 प्लस BC कितना है हमारे पास √212 और AC कितना है हमारे पास √ में 265। तो एक बात मुझे बताओ, √5 की टर्म अगर मैं निकालूं और इसकी भी निकालूं, क्या वो उसकी इक्वल बैठ पाएगी? क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं नंबर्स में, तो मतलब ही नहीं उठता कि इनका सम का जब रूट निकालोगे तो वो इसके इक्वल होगा। सो आप नॉट इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। और क्योंकि जो कंडीशन चाहिए थी कोलिनियरिटी के लिए उसको ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, सो इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स A B C आर नॉट कोलिनियर। ओके, इफ A एंड B आर माइनस का 2 माइनस 2, ये कुछ दे रखे दो कोऑर्डिनेट A और B के, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये कुछ इक्वेशन वाइज दे रखा है। P लाई करता है आपके सेम सेगमेंट पे AB पे, ये आपको बताया गया कि AB कोई दो कोऑर्डिनेट है और P आपका इसी लाइन पर, इसी लाइन सेगमेंट A पर P लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो AB के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट है -2 और B के हैं 2 -4, P के आपको बताने हैं। ठीक है, उससे पहले हमें ये कुछ दिया हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, AP अपॉन इस AB को अपॉन में ले आओ, अपॉन 3/7 हो गया। एक चीज देखो क्या होता है हमारा जो कोलिनियर वाला पीछे का याद करो, AP प्लस PB होता है, पर यहाँ इन्होंने अपोजिट दे रखा है, यानी AP तो ये रहा लेकिन AB दे दिया, देना इन्हें BP था पर इन्होंने दे दिया हमें AB, तो इस AB को तोड़ना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसी बात हो कि किसी भी लाइन को तोड़ना है तो उसको फ्लिप कर दो, AB अपॉन AP इक्वल 7/3, इसको भी फ्लिप करना है। ठीक है ना, अब दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ नहीं, उसके बाद अब इस पूरी AB को क्या लिख सकती हूँ, AP प्लस PB अपॉन जो नीचे का पोर्शन है उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, इस AP को इसके जब अपॉन में लेके आओगे तो AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल 7/3 हो गया। AP से AP गया, 1 बचा, प्लस PB अपॉन AP इक्वल 7/3 हो गया। इस 1 को उधर लाके माइनस करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट PB अपॉन AP इक्वल बचेगा, 1 को इधर लाके माइनस कर दो तो 7/3 -1 और 3 ऊपर जाके बचेगा क्या, 4/3। क्योंकि आपने यहाँ फ्लिप किया था, अब फिर से इसे फ्लिप करो, AP अपॉन PB इक्वल हो गया 3/4 हो गया। तो अभी आपको फिलहाल कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। ठीक है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट का रेशो आया ये, यानी कि इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं AP रेशो PB इक्वल 3/4। तो ये 3/4 में डिवाइड हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो अब यहाँ पर। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, पूरा वो लिखेंगे पहले, उसके बाद जाके अप्लाई करना, पर मैं डायरेक्ट कर रही हूं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल हो जाएगा, क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पुट करो वैल्यू, m क्या है हमारे पास, mn, और x2 क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 y2। x2 क्या है, 2 इंटू 3 प्लस x1 क्या है, माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू 4
अपॉन m प्लस n क्या हुआ 4 और प्लस 3 7, ठीक है, यहाँ लिखना था। चलो अब यहाँ पर y2 कर दो और यहाँ y1 कर दो, करो y2 इंटू m यानी कि माइनस का 4 इंटू 3 प्लस n क्या है 4 और y1 क्या है माइनस का 2, तो 4 इंटू माइनस 2 अपॉन अगेन 7, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस आएगा 4 2 जा 8 अपॉन 7, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 7, आंसर आ गया आपका 8 में से 6 गया माइनस का 2 7 अपॉन 7 और ये हो गया माइनस का 20 अपॉन 7। ओके, बोला गया ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वर्टेसिस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, आपको इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम की कंडीशन भी आपने पता होगी, क्या होती है, 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें डायगोनल्स की, हमें तो यहाँ p की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, डायगोनल्स मिला दिए, ये यहाँ से ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये चीज, ये वाली साइड इतने के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब है कि मिड पॉइंट होना चाहिए। और भी कुछ समझना है तो बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या करूंगी मैं, इस पूरी AC का मिड पॉइंट ना निकाल दे, सेम इसका मिड पॉइंट ना निकाल दे, और दोनों सेम आने चाहिए क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो फॉर यूजिंग x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, लगा दो अब यहाँ पर। फॉर AC का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों बराबर ही आने, O ही आना हर बार, ये O मान लो। अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा हमारे पास, x1 प्लस x2, यानी ये रहा AC कौन है, ये x1 प्लस x2 9 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 अपॉन 2, ये चीज इक्वल आनी चाहिए इसके। मिड पॉइंट ऑफ BD कौन है हमारे पास, ये यानी x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 यानी p प्लस 8 अपॉन 2 और 3 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 15 अपॉन 2 कॉमा 4 और 1 5 अपॉन 2 इक्वल 8 प्लस p का तो अभी कुछ कर नहीं सकती, 3 प्लस 2 5 अपॉन 2। अब देखो क्योंकि y कोऑर्डिनेट सिमिलर आए हैं, सो सिंस y कोऑर्डिनेट को एक वर्ड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। तो y ऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, y कोऑर्डिनेट इज सेम या सिमिलर, सो x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा व्हाटएवर, x कोऑर्डिनेट should also be same या similar whatever, कर दो 15 अपॉन 2 इक्वल होगा p प्लस 8 अपॉन 2, अपॉन 2 से अपॉन 2 गया, तो ये बच्चा आपका 8 इधर भेज दो, यानी 15 माइनस 8 7, यानी p की वैल्यू आ गई 7, हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं सारे, डिस्टेंस फार्मूला या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में तो अक्सर डायरेक्ट ही पूछना, बाकी 2 और 3 मार्क्स में वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ सकता है। पैरेललोग्राम ना देकर आपको स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर ना देकर रेक्टेंगल दे देगा, क्योंकि उनकी चारों स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये चारों कोऑर्डिनेट स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो बस AB BC CD DA ये 4 साइड्स की डिस्टेंस फार्मूला लगाना, और उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद में एक B की वैल्यू आएगी, वही सेम वैल्यू BC DA और बाकी की साइड्स की आ जाएंगी। सेम ऐसी रेक्टेंगल होगा, उसको भी आप ऐसे ही करोगे। सो अच्छे से करना क्वेश्चन इसको। बाकी 5:10 पर डेली शाम को यूट्यूब का शॉर्ट आता है, उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपके उसमें कवर अप करा रही हूँ, सो डोंट मिस
8। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।